Good morning, students. We are reading chapter 10 of Civics, Law and Social Justice. तो कानून और सामाजिक न्याय ये हम पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज कि जो सेफ्टी लॉज हैं सुरक्षित कानून जो इंडस्ट्रीज की सुरक्षा के लिए जो लागू किए जाने चाहिए तो वो क्या हैं। तो एज द लॉ मेकर एंड इन्फोर्सर द गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू इंश्योर दैट सेफ्टी लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। तो सरकार जो है वो लॉ मेकर बॉडी है, सरकार कानून बनाती है, इन्फोर्स करवाती है, उनको लागू करवाती है। तो सेफ्टी लॉज लागू करवाना सरकार की ही जिम्मेदारी है। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द राइट टू लाइफ ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वायलेटेड। तो जिस सरकार की ही जिम्मेदारी है कि जो संविधान के द्वारा आर्टिकल 21 के अंडर जो हमें राइट टू लाइफ मिला है, हमें जीने का अधिकार मिला है, तो उस जीने के अधिकार का उल्लंघन ना हो ये चीज सरकार ने देखनी होती है। तो व्हाट वाज द गवर्नमेंट डूइंग व्हेन देयर वाज सच ब्लैटेंट वायलेशंस ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द यूसी प्लांट। तो जहाँ सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी जब ब्लैटेंट वायलेशन, क्लियर वायलेशंस हो रहे थे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के यूसी प्लांट लगाने के टाइम पे। तो फर्स्ट द सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया। तो इसका कारण क्या है कि पहले तो जो सेफ्टी लॉज हैं इंडिया में वो नॉट हैविंग एनी स्टैंडर्ड, नॉट स्ट्रिक्ट, मतलब लैक्स हैं, स्ट्रिक्ट नहीं है। तो सेकंड इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट इन्फोर्स। तो जो है भी थोड़े बहुत बेशक सख्त कानून नहीं है, तो जिस तरह के भी थे उनको भी सही तरीके से लागू नहीं किया गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हैजर्डस एंड अलाउड इट टू कम अप इन अ पॉपुलेटेड लोकेलिटी। तो गवर्नमेंट अधिकारियों ने, सरकारी अधिकारियों ने रिकॉग्नाइज करने में उन्होंने भूल कर दी कि जो प्लांट है वो हैजर्डस है, वो काफ़ी भयानक उसके नतीजे निकल सकते हैं इन फ्यूचर अगर उसको रेजिडेंशियल एरिया में लगाएंगे। बट फिर भी उन्होंने पॉपुलेटेड लोकेलिटी में जहां लोग रह रहे हैं वहां पे उसको लगाने की आज्ञा विदेशी कंपनी को दे दी। When some municipal officials in Bhopal objected that the installation of an MIC production unit in 1978 was a safety violation, the position of the government was that the state needs the continued investment of the Bhopal plant, which provides jobs. तो जब म्यूनिसिपल अधिकारी जो थे, जो शहर की कमेटी होती है उसके अधिकारियों ने जब रिजेक्ट किया इस चीज़ को, इसके इंस्टॉलेशन को लेके कि जो MIC प्रोडक्शन यूनिट लगाया जा रहा है 1978 में सेटअप किया गया था, तो ये एक उल्लंघन है, सरासर उल्लंघन है राइट टू लाइफ अधिकार का, तो इसे नहीं लगाया जाना चाहिए। तो पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट वाज द स्टेट। तो सरकार जो स्टेट की गवर्नमेंट थी, भोपाल स्टेट की गवर्नमेंट थी, वो उसने फिर भी म्यूनिसिपैलिटी की बात को इग्नोर करके तो भोपाल में इस प्लांट को लगाना उसने जारी रखा, उसने इस पे इन्वेस्टमेंट किया। एंड क्यों उनको लगता था कि ये प्लांट लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी जॉब्स मिलने वाली थी, लोगों को रोजगार मिलने वाला था। It was unthinkable, according to them, to ask UC to shift a cleaner technology or safer procedures. तो उनके लिए इस चीज़ को सोचना ज़रूरी नहीं था, जहाँ उन्होंने सोचा नहीं कि हाँ कि वो कुछ पूछें कि जो प्लांट लगाने वाले हैं कि इसमें कौन सी साफ़ सुथरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, जहाँ फिर सेफर जो सुरक्षित एक तरीका है वो अपनाया जा रहा है कि नहीं इसको लगाते टाइम। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स कंटिन्यू टू अप्रूव द प्रोसीजर्स इन द प्लांट। तो जिस तरह के प्रोसीजर्स इसमें फॉलो किए गए, जो जो चीज़ें यूनियन कार्बाइड कंपनी कहती गई, तो गवर्नमेंट के जो इंस्पेक्टर्स थे जिनका काम था इंस्पेक्शन करना, ये देखना कि ये चीज़ सही है या गलत है, उन्होंने इसको अप्रूवल देना, इसको परवानगी देना उन्होंने जारी रखा। इवन व्हेन रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ लीक्स फ्रॉम द प्लांट मेड इट ऑब्वियस टू एवरीबॉडी दैट थिंग्स वर सीरियसली रॉन्ग। उस समय भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया जब इसमें लगातार इंसिडेंट हो रहे थे, गैस लीकेज के हादसे हो रहे थे कि कभी ना कभी गैस का रिसाव हो जाता था। तो बहुत ये रॉन्ग था, गलत था। जब सारे लोग बोल रहे थे कि थिंग्स जो हैं सीरियसली रॉन्ग हैं, गलत हो रही हैं, तब भी सरकार ने या सरकारी अधिकारियों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। This, as you know, is contrary to what the role of a lawmaking and enforcement agency should be.
तो इसमें कंप्लीट डिफरेंट है, ये चीज़ अपोजिट है उस चीज़ के कि जिसमें रोल देखा जाना होता है कि गवर्नमेंट का रोल क्या है, उसने किसी भी एजेंसी के ऊपर किस तरह से कानून को लागू करना है। तो किस तरह से ये किया जाना चाहिए था, लेकिन ये किस तरह से किया गया। इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट of the people, their safety was being disregarded both by the government and by private companies। तो बजाय इसके कि लोगों के हितों का ख्याल रखा जाए, तो जो सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी को लेकर बिल्कुल डिसरिगार्ड किया गया, उसका कोई सम्मान नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा और प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। मतलब ये सब चीज़ें गलत थी, गलत हो रहा था, लेकिन इसको रोका नहीं गया। दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल, ये बिल्कुल भी डिज़ायरेबल नहीं, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। विद मोर इंडस्ट्रीज बीइंग सेटअप बोथ बाय लोकल एंड फॉरेन बिजनेसेस इन इंडिया, देयर इज़ अ ग्रेट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉज प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट्स एंड बेटर एनफोर्समेंट ऑफ दीज लॉज। तो चाहे कोई भी इंडस्ट्री लग रही है कंट्री में, चाहे वो देश की है, किसी देश के व्यक्ति द्वारा लगाई जा रही है, सरकार के द्वारा लगाई जा रही है, किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा लगाई जा रही है, जहाँ फिर कोई विदेशी इसमें निवेश कर रहा है, कोई विदेशी कोई कंपनी लगा रहा है, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है स्ट्रॉन्गर लॉज जो होने चाहिए, एक सख्त कानून इसके लिए बनाए जाने चाहिए ताकि वर्कर्स की प्रोटेक्शन रहे, वर्कर्स के राइट प्रोटेक्ट हों, उनकी सैलरीज, उनके वेजेस, उनका काम करने का जहां वो काम कर रहे हैं वो बेटर एरिया हो। तो अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को लागू किया जाना चाहिए। लेकिन यूनियन कार्बाइड कंपनी जब लगाई गई थी तब इन सब चीज़ों को इग्नोर किया गया, तो उसी का नतीजा है कितना भयानक हादसा वहाँ पे हुआ।